चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। अर्थात रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरन परी अंबारी, कही न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुबग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हो। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामझाम और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मगध सुत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मगध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा दुनि गोरा, रथ रव बाजि हिंस चहु ओरा। निदरि घनहि गुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को भी अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई ही नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पशान पबारे। चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है।
गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेरा बिहय निंदक बाजी। पूर्व नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सोये के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहि आने, नहीं सादर पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता था। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था,